Spiritual waves, भक्ति धारा। भारतीय साहित्य की अद्भुत विशिष्टता इसकी काव्य परंपराओं में दिखाई देती है। इन्हीं अनोखी विधाओं में एक है विलोम काव्य। साधारणतः कविता पढ़ने का अर्थ है प्रारंभ से अंत तक क्रमशः अर्थ ग्रहण करना, परंतु विलोम काव्य ऐसी अनोखी रचना विधा है जिसमें कविता आगे से पढ़ने पर एक अर्थ देती है और पीछे से बिल्कुल विपरीत। ये भारतीय काव्य का चमत्कार ही है कि एक ही शब्द संख्या और अक्षर क्रम के माध्यम से दो परस्पर विरोधी भाव प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। राम कृष्ण विलोम काव्य इस विधा का अत्यंत लोकप्रिय, चर्चित और डिवोशनल उदाहरण है। इसे विलोम स्तोत्र या उल्टा पढ़ो तो कृष्ण, सीधा पढ़ो तो राम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्य की विशेषता यह है कि जब इसे सामान्य क्रम में पढ़ते हैं तो श्रीराम के गुणगान, उनकी मर्यादा, नीति, आदर्श और शासन की झलक मिलती है। वहीं इसी काव्य को उल्टा पढ़ने पर श्री कृष्ण के रूप, लीला, माधुर्य, भक्ति वात्सल्य और अद्भुत चातुर्य का सुगंधित प्रवाह प्रकट हो उठता है। भाषिक दृष्टि से ये काव्य अद्वितीय है क्योंकि लेखक को शब्द चयन में दोगुनी सावधानी रखनी पड़ती है। प्रत्येक शब्द को ऐसा साधना होता है कि वो दो विपरीत संदर्भों में, दो अलग संदर्भों में अर्थवान बने। ये केवल विद्वता का परिचय ही नहीं, बल्कि भाषिक संवेदना और आध्यात्मिक भावनाओं का अद्भुत संगम भी है। राम कृष्ण विलोम काव्य दो देवताओं की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भावनात्मक स्तर पर यह संदेश देता है कि राम और कृष्ण अलग नहीं, एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। एक में मर्यादा का गांभीर्य है तो दूसरे में माधुर्य का मधुर हास। एक में नीति और धर्म की दृढ़ रेखा है तो दूसरे में प्रेम और लीला की रसधारा। इसलिए राम कृष्ण विलोम काव्य केवल भाषाई चमत्कार नहीं, बल्कि भारतीय भक्ति संस्कृति का अप्रतिम साहित्यिक रत्न है। मैं उस प्रभु को वंदन करता हूँ जिनकी कृपा से संसार का कल्याण होता है, जिनके मुख पर उदार हास्य है और जिन्होंने सीता को मुक्ति प्रदान की। वे ही यदुवंश में अवतरित होकर देवों के भी देव बने, जिन्होंने असुरों का संहार किया और प्राणियों को भय से मुक्ति दी। चिरं विरं चिर चिरं विरं चिर चिरं विरं चिर चिरं विरं चिर साकारता सत्य सतारका सा, साकारता सत्य सतारका सा। चिरं विरं चिरं विरं चिर ब्रह्मा विरंचिका अस्तित्व चाहे दीर्घ काल तक हो या क्षणिक, परम सत्य वही है संसार का रूप, चाहे स्थिर हो या सत्य जैसा प्रतीत हो परमात्मा की साकार। सत्ता ही शाश्वत है, यह सत्य आगे पीछे किसी भी तरह पढ़ने पर अपरिवर्तित रहता है। तामसित्यस्ति सत्य सीमता मायया क्षम समक्षयाय माययाक्ष समक्षयाय मा तामसित्यस्ति सत्य सीमता। माया के कारण जो अज्ञान रूप तमस प्रतीत होता है, वही सत्य की सीमा पर पहुँच कर नष्ट हो जाता है। प्रभु की कृपा अज्ञान को दूर करती है और सत्य का साक्षात्कार कराती है। यह श्लोक भी विलोम में भी समान दार्शनिक भाव रखता है। का ताप घनी
तर्काद्या विपापा त्रेधा विद्यानोष्णकृत्यन्निवासे सेवा नित्यं कृष्णनोद्या विधात्रे पापा विद्या कारताग्निपताका। जो ज्ञान ताप कलेश को नष्ट करता है और तारक मंत्र के समान पवित्र है, वही कृष्ण के भक्तों की नित्य सेवा बन जाता है। वह विधाता के द्वारा दी गई वह विद्या है, जो पाप अज्ञान और ताप का नाश कर मन को निर्मल करती है। श्रीराम तो मध्यमतो दे येन धीरो निशं वश्यवति वराद्वा। द्वारावती वश्यवशं निरोधी नयदितो मध्यमतो मराशिरी। जो धीर पुरुष निरंतर श्री राम या मध्यम मार्ग पर सतयोग से अपने मन को वश में करता है, उसी को श्री द्वारावती कृष्ण धाम में प्रवेश का मार्ग मिलता है। धैर्य और संयम से अमर देव भी सफलता प्राप्त करते हैं। कौशिके त्रितपसि शरव्रती योददाद्वितनयस्व मातुरम्। रन्तुमा स्वयं तद्विदादयो तीव्र रक्षसि पतत्रिकेशिको। कौशिक विश्वामित्र के कठोर तप में जिसे धैर्य और क्षमा से सहायता मिली, जिसने माता पिता के आदेश से कठिन कार भी स्वीकार किए, वही राक्षसों के अत्याचारों से लोगों की रक्षा करता है और देवताओं के लिए आश्रय बना। लंबाधरो रुद्रलंबना से त्वं याहि याहि चर्मागताज्ञा। व्यातागमा रक्ष हि यहि यत्त्वं सेना बलं यत्र रुरोध बालम्। हे तीन लोकों के आधार, अशुभ का नाश करने वाले प्रभु। अब आगे बढ़े क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है। धर्म के ज्ञाता दयालु प्रभु, अब वहीं जाएं जहां दुष्टों ने कमजोरों को रोक रखा है और उनकी रक्षा करें। लंकायना नित्यगमाधवाशा सकंतयानुन्नयमानुकारा। राकानुमायन्ननुयातकं सशवाधमागत्य निनाय कालम्। लंकापति रावण की अधर्म पूर्ण इच्छाएं नित्य बढ़ती रही, किंतु समय आने पर उसी अहंकार को नष्ट करने प्रभु अवतरित हुए। दुष्ट कंस का विनाश भी उसी प्रकार हुआ। दैवी शक्ति ने उसे उसके अंत तक पहुंचा दिया। गाधिजाध्वर वैरायेतेतीता रक्षसा मताः। तामसाक्षरतातीते ये रावैरध्वजाधिगाः। जो दुष्ट अपने अधर्म और क्रूरता से ऋषियों के यज्ञ नष्ट करते हैं, वे राक्षस कहलाते हैं और काल के गाल में शीघ्र चले जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही वास्तव में विजय प्राप्त करते हैं। तावदेव दया देव यागे यावद वासना। नासवादव यागे अवेदे यादव देवता। देव की कृपा तब तक मिलती है जब तक मन में भक्ति की भावना बनी रहती है। यज्ञ वेद और उपासना का सार यही है कि परमात्मा के प्रति समर्पण बना रहे। यदुवंश के देव कृष्ण भी यही
शिक्षा देते हैं। सभास्वे भग्नं नेन चापं किनाशतन्धरुषा शिलाशे शैलाशिष्यारुद्धन्ताशना की पंचनने मग्न भये स्वभास। सभा मंडल में राम ने शिव धनुष को तोड़ा, जिससे दुष्टों का अभिमान चूर हो गया। उसी प्रभु के तेज ने पर्वत समान राक्षसों को भी भयभीत कर दिया। पंचमुखी असुर भी उनकी दिव्य ज्योति के आगे परास्त हुए। न वेद याम अक्षर भाम सीता कतार का विष्णु जिते विवादी। देवाविते जिष्णु विकारता का तासीम भार क्षम याद वेन। कौन समझ सकता है कि माया के पार कौन सी शक्ति छिपी है। विष्णु के अवतार ने तारकासुर और अनेक दुष्टों का नाश किया। यदुवंशी कृष्ण ने संपूर्ण पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। तीव्र घोरन्वयत्रार्यो वैदेहि मनसो मतः तमसो नमहि देवर्यात्रायन् वर्गोवृति। जिनके मन में वैदेही सीता की करुण स्मृति है वही श्रेष्ठ आर्य कहलाते हैं। अंधकार को देवता दूर करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वे सत्य और धर्म पथ के रक्षक हैं। वेद या पद्म सदनन साधारावत तारमा मारता तव राधा सानंद सदमप यादवे। जो वेद ज्ञान के कमल सदन में स्थित है वही प्रभु संसार में अवतरित होते हैं। राधा और नंद के घर में जन्म लेकर यदुवंश में कृष्ण के रूप में वे लीला करते हैं। शैव तो हन्ने हरोधियो देवेशु रिपोत्सव है। वत्सपो नृषु वेदेयो धीरोनेन हतो वशई। जो प्रियभूषण के ये दुष्टों का दमन करते हैं वही देवताओं में पूजनीय है। मन और इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति भी उन्हीं की कृपा से विजयी होता है। नागोपगो शिक्षर में पिनाके नायोजने धर्मधनेन दानम। नंदानने धर्मधने जयो न केनापि मे रक्षसि गोपगोनः। हे गोपों के पालनहार, आप नागोसुरों और अधर्म को नष्ट करने वाले हैं। आप नंद के आंगन में जन्मे और संपूर्ण सृष्टि के रक्षक बने। आपकी शरण में रहने वाले किसी से भयभीत नहीं होते। ततान दाम प्रमदापदाये नेमिरुचाम स्वं सुन्दराक्षशीराधसून समचारु मेने यदापदां करं न तातः। यशोदान सुंदर नेत्रों वाले बालक कृष्ण को दाम रस्सी से बांधने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण के तेज और शिशुता की मधुर
तस्मै सत्यानुरोधी दिनो विज्ञापात्र पद्यावसाना। भक्त वो है जो अहंकार छोड़कर सरलता विनम्रता और सत्य का पालन करता है, वही प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करता है। भगवान ऐसे ही दीन और सत्यनिष्ठ भक्तों के अंत समय में भी साथ रहते हैं। संभावितं भिक्षुरगादगारं याताधिराप स्वनघाजवंशः शवं जगान स्वपराधिताय रंगादगारक्षुभितं विभासम्। अधर्म का मार्ग अपनाने वालों का अंत हमेशा दुखद होता है। प्रभु न्याय के पक्षधर है और पापियों का नाश करते हैं। उनकी दैवी लीला संसार में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही होती है। दयातितरस्वनियागतमा लोकापवाद द्वितयं पिनाके केनापि यं तद्विद्वाप कालो मातं ज्ञानस्वरतातियातहे। हे पिनाकधारी प्रभु समय कैसा भी क्यों न हो, संसार के दो प्रकार के अपवाद और विपत्तियां आपकी शरण आने वाले को स्पर्श नहीं कर पाती जैसे मतंगराज गजेंद्र की पुकार, पर अपने तुरंत रक्षा कि उसी तरह आप नित्य संकटों को पार कराने वाले हैं। शवे विदा चित्र कुरंगमाला पंचावटी नरम नरोचिते वा वाते चरो नरमन तीव चापल्ला मागर कुत्रचिदाविवेश। अज्ञानवश मन रूपी चंचल मृग अनेक भ्रमणों में भटकता है, परंतु उसे किसी भी कर्म में स्थिर आनंद नहीं मिलता, जैसे हवा में उड़ती नतिनी दिशा दिशा में घूमती है, वैसे ही अचंचल लक्ष्य रहित मन इधर उधर दौड़ता रहता है। नेहवाक्षिपसि पक्षि कंधरा मालिनी स्वमतमत्त दूयते ते यदुत्तमतम स्वनीलमाराधकं क्षिपसि पक्षि वाहने। हे प्रभु, आप कभी भी भक्तों को त्यागते नहीं, जैसे गरुड़ पर बैठे श्री कृष्ण अपने भक्तों के क्लेशों को दूर कर उन्हें अपने नीलवर्ण स्वरूप में लीन करते हैं, वैसे ही आप भी अपने धाम के लिए योग्य बनाते हैं। वनान्तयान स्वणु वेदना सुयोषामृतेरण्यगता विरोधी धीरो विता गण्यर्ते मृषायो सुनाद वेणुस्वनियातनावः। क्या सा वन में कठिन परिस्थितियों के बीच धैर्यवान पुरुष कभी मार्ग से विचलित नहीं होता, वह सत्य से दूर सत्य और भक्ति में रत होकर श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि जैसी मधुर प्रेरणा से धर्म मार्ग पर चलता है। किं नु तोयर्सा पंपान सेवानियतेन वै वयनते निवासेन पापं सारयतोनु किंबु। पंपा सरोवर की पवित्रता जैसे पापों को धो देती है, उसी प्रकार
फिर मनुष्य क्यों नित उनका आश्रय न ले। सनतात पहातेन संशेन विहितागसं संगता हि विनाशे सोमनितिहापततानसः। जिसने सर्प के समान विषैली बाधाओं को मिटाया और दुष्टों का विनाश किया, वही प्रभु सदैव अपने भक्तों को कष्टों से उबारते और उनकी रक्षा करते हैं। कपिताल विभागेन ययोषा दोनुनयन सह सनयननुदोषायो नगे भाविलतापिकः। हे प्रभु आपकी लीला कपित्थ और ताल वृक्षों की सुगंध की तरह मन को मोह लेती है। आपकी विनम्रता दया और संरक्षण से भक्तों के सभी दोष दूर होते हैं और मन भक्ति लता की तरह प्रफुल्लित रहता है। ते सभा प्रकपिवर मालिका नालपक प्रसरंभ्र कल्पिता ताल्पिक भ्रमरस प्रकल्पना कालिमर्णव पिक प्रभासते। आपकी सभा मोतियों की माला की तरह प्रकाशित है, उसकी दिव्यता कल्पित नहीं वास्तविक है। जैसे मेघों के बीच चमकते पक्षी सुंदर प्रतीत होते हैं, वैसे ही आपकी दिव्य लीला संसार को प्रकाशमान करती है। रावणे क्षिपत नत्र पानते नाल्पक भ्रमणमग्रमातुरम रन्तुमाग्रमणं भ्रकल्पना तेन पात्र नत पक्षिणे वरा। रावण के अहंकार के नाश के समय आपके अमोघ बाणों ने आकाश को युद्ध भूमि जैसा बना दिया। उस समय देवता पक्षियों की भांति आपकी स्तुति करते हुए आपको वर देने को तत्पर हो उठे। देवे योगे सेवादानं शंकानाय लंकायाने नेयाकालं येनाकाशनंदावासे गेयो वेद है। देव कार्य में जो सेवा की जाती है वह व्यर्थ नहीं जाती। जब श्री राम लंका की ओर बढ़े तो आकाश मार्ग भी उनका स्वागत करता प्रतीत हुआ। वेदों में भी यही गाया जाता है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया कार्य कल्याणकारी होता है। शंकावच ज्ञानुत्वनुज्ञावकाशं याने नद्यामुग्रमुद्यानने याने नद्यामुग्रमुद्यानने शंकावच ज्ञानुत्वनुज्ञावकाशम्। संकट और शंका के समय भी जो व्यक्ति धर्म को नहीं छोड़ता, उसके लिए मार्ग अपने आप खुलते जाते हैं। उग्र परिस्थितियां भी उसके लिए उद्यान समान सरल बन जाती है। यही धर्म का चमत्कार है। वादिदेश द्विसितायां यं पाथो यनसेतवे वैतसेन यथोपायं यन्तासि विशदे दिवा। श्री राम ने सागर को सेतु बंध के लिए आदेश दिया। वानरों ने भी उचित उपायों का अनुसरण करते हुए दिन रात परिश्रम कर लंका पहुंचने का मार्ग बना दिया। यह कर्तव्य निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है।
संग्रामे रवितो निवा वोहिनी तो विरमे ग्रासम मैंने तो मनुजो युवा। हनुमान ने युद्ध में अपार साहस दिखाया, अग्नि में भी न जले सूर्य का ताप भी उन्हें बाधित ना कर सका। उनकी वीरता से समस्त देवगण प्रसन्न हुए, यही युवा बल का दिव्य उदाहरण है। क्षतायमा यत्र रघोरितायुरङ्कानुगानन्यवयोयनानि निनाययो वन्यनगानुकारं युतारि घोरत्रयमायताक्षः। रघुवंश के इस महान नायक ने अपने जीवन का हर क्षण धर्म के लिए अर्पित किया। कठिन वन मार्गों को पार करते हुए भी उन्होंने कभी कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, उनकी विशाल करुणा से भरी आंखें सदा दुष्टों के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिए तत्पर रही। तारकेरिपुराप श्री रुचादास सुतान्वितः तन्विता सुसदाचारु श्री पुरापुरी के रता। तारक दैत्य का नाश कर अपने संसार को भय मुक्त किया। आपकी कृपा से भक्तों में सदाचार और सद्गुणों का विकास होता है और वे आपकी पवित्र पुरियों में रमण करते हैं। लंका रंकांग राध्यास याने में आकाराव्यासे सेव्यारा संध्या रागाकारं कालम। लंका विजय के बाद भी श्री राम विनम्र बने रहे, उनका जीवन कारावास जैसे दुखों के पार जाकर भी धर्म रूप संध्या की लालिमा की तरह उज्जवल रहा। उनकी लीला भक्तों के लिए नित्य सेवनीय और आदरणीय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।